आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करने लगे हैं वो 6.3 थी। इससे पहले हमने 6.1 और 6.2 जो है वो मुकम्मल कर ली है। उसकी सारी डेफिनेशन मैंने करवाई हैं लम्हा बलम्हा स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो 6.1 और 2 में ही आती हैं। तो आज हमारी जो है 6.3 है एक्सरसाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला लॉन्ग में आया हुआ है, ये भी शॉर्ट में आया हुआ है। तो इसलिए जो 6.3 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसका कालब ए है 2 3 4 1 5 5 4 9 3, और कालब बी है 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। तो हमने कीमतें मालूम करनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ए जमा बी, पहला जुज़ इसका लेते हैं कि ए जमा बी हमने किस तरह करना है। तो आप सारे जो है वो ध्यान से इसको अच्छे तरीके से समझना ताकि पूरा सवाल आपको समझ आ जाए। बिल्कुल हमने सेम ऐसे ही करना है, ए जमा बी। तो ए की जगह पे हमने कालब ए लिख देना है 2 3 4 1 5 5 4 9 3, और जमा इसमें बी है तो बी हमने जमा कर देना। बी क्या है जी 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब हम दोनों को जमा करेंगे। पहले के अंदर पहला जमा होगा, दूसरे के अंदर दूसरा जमा होगा, और तीसरे के अंदर तीसरा जमा होगा। 2 जमा 0 2 का 2, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 1 और 2 3, 5 और 3 8, 5 और 6 6 और 5 11, 4 और 1 5, 9 और 4 13, और 3 में से जब माइनस का 2 चला जाएगा तो वो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया पहले जुज़ का। इसी तरीके से जो जुज़ नंबर 2 है वो माइनस का है। जुज़ नंबर 2 जो है वो माइनस का है, वहाँ पे हमने ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम किस तरह करेंगे, ए माइनस बी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए का पहले लिखें 2 3 4 1 5 5 4 9 3 माइनस बी। बी हमने माइनस करना 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। यहाँ पे ए जमा बी था, यहाँ पे ए माइनस बी है। तो हमने जब ए में से बी को माइनस करना है तो पहले में से दूसरा माइनस कर दो। 2 -0 2 का 2 ही आएगा, 3 -1 2 आ जाएगा, 4 -5 माइनस का 1 आ जाएगा। क्योंकि जो बाकी बचता है वो हमेशा बड़ी रकम वाला बचता है। जैसे हमने 4 में से 5 निकाला तो 1 बचा, तो बड़ी रकम 5 है, 5 के साथ माइनस की लामत, इसलिए जवाब के साथ माइनस आएगा। 1 -2 -1, 5 -3 2, 5 -6 माइनस का 1, 4 -1 3, 9 -4 5, और 3 -2 -+2 2 3 5। तो ये हमारा जवाब आ गया। इसी तरीके से जो इसका जुज़ नंबर 3 है वो भी बिल्कुल आसान है। वो आपने बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। और नेक्स्ट जो 3 जुज़ हैं उनमें से मैं आपको एक जुज़ करवाता हूँ, 5वां जुज़ जो है वो आपको करवाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। बाकी सारे जुज़ जो हैं वो बिल्कुल आसान है, वो आप सारे कर लेंगे। 5वां जुज़ जो है वो है 3a - 4b। 3a - 4b। तो 3a - 4b में आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, जस्ट हमने a को 3 के साथ और b को 4 के साथ ज़रब दे के हमने इसको माइनस कर देना है। 3a - 4b 3, और यहाँ पे हम a कॉलम लिखेंगे 2 3 4 1 5 5 4 9 3 -4, और आगे फिर हम b लिखेंगे। b क्या है जी 0 1 5 2 3 6
1 4 -2। अब हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 3 1 3, 5 3 15, 5 3 15, 4 3 12, 9 3 27, 3 3 9। इसी तरह -4 को भी अंदर ज़रब देंगे, 4 0 0, 4 1 4, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 चौके 24, 4 1 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी -8, क्योंकि 2 के साथ -4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। छः में से जब ज़ीरो निकालेंगे तो 6 का 6 ही आएगा। 9 में से जब 4 चला जाएगा 5 आ जाएगा। 12 में से जब 20 निकालेंगे -8 आएगा। और इसी तरीके से जो है वो 3 में से 8 जाएगा, -5 आ जाएगा। और 15 में से -12 जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 15 में से जब -24 जाएगा तो माइनस का जो है वो आएगा 9। और 12 -4 8 आ जाएगा। 27 -16 जो है वो 7 और 4 11 आ जाएगा। और 9 -8 नफ़ी नफ़ी जमा और 9 8 8 17। लो जी, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो इसके बाकी जुज़ आपने करने हैं, जुज़ नंबर 3, जुज़ नंबर 4 और जुज़ नंबर 6। ठीक है, चौथे में आपने बी में से ए निकाल देना है। चौथे जुज़ में से आपने ए को 2 के साथ ज़रब देना है, बी को 3 के साथ ज़रब देना है और बाद में जमा कर देना, जैसे हमने ये अभी माइनस किया है। उसके बाद a -2b, बी को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो जवाब आएगा ए में से उसको माइनस कर देना, जवाब आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था 6.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान था सारा ही। तो इंशाल्लाह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो दर्ज कालमों की जमी माकूस मालूम करें। बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें आपने जस्ट एक चीज़ करनी है कि अलामतें चेंज करनी। जमी माकूस का मतलब ये है कि अलामतें चेंज करना। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दर्ज झैल कालमों के जमी माकूस मालूम करें। जमी माकूस का क्या है, जस्ट आपने इसकी जो है वो अलामतें बदलनी है। जमी माकूस का मतलब ये है कि जब हम 2 कालमों को जमा करें तो जवाब ज़ीरो आए। जैसे अगर ए, तो इसमें मैं क्या जमा करूँगा तो जवाब ज़ीरो आएगा, -a, जमा और माइनस कैंसिल हो गया, जवाब ज़ीरो। तो इसी तरीके से 2 कालम इस तरह होने चाहिए कि दोनों को जमा करें तो जवाब उनका ज़ीरो आए। मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा भी था सिफरी कालम, मतलब सिफरी कालम आना चाहिए। तो वो कैसे मुमकिन है, वो अलामतें चेंज करने से है। तो इसका मैं सबसे पहला जो जुज़ है वो लिख लेता हूँ। ए बराबर है 4 3 2 6, 4 3 2 6। ये एक कालम मेरे पास ए है 4 3 2 6। तो जब मैं इसका जमी माकूस मालूम करूँगा तो वो जाहिर सी बात है वो होगा -a। तो जब -a होगा तो मैं सारी अलामतें चेंज कर दूँगा। माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आ गया मेरे पास नया कालम। अब ये जमी माकूस है इसका, अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो जवाब ज़ीरो आएगा। इसे कहते हैं जमी माकूस। एक इस तरह मैं और भी करके देता हूँ। हमारे पास जुज़ ई है 2 5 -3, ई है 2 5 -3। अगर मैं इसका जमी माकूस मालूम करता हूँ तो वो होगा -e -2 -5 और जमा का 3। मैंने इनकी क्या की, अलामतें मैंने चेंज कर दी। अलामतें चेंज करने से जो है वो आपका जमी मकूस तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आपने सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। ये बी जुज़ है 2 का जज़र 3 4 3 का जज़र, अलामतें चेंज कर दें, माइनस 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 जमी मकूस हो जाएगा। सी जो है वो 1 -7 4, 1 के साथ माइनस लगा दें, 7 के साथ जमा लगा दें, 4 के साथ फिर माइनस लगा दें। डी है मतलब जिसके साथ माइनस है वो माइनस ख़त्म कर दो और जिसके साथ माइनस नहीं लगी उसके साथ माइनस लगा दो, तो ये आपका जो है वो जमी मकूस बन जाएगा। इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए और बी तो साबित हमने करना, बिल्कुल जो हमने पहला सवाल किया उसी के तरीके से सवाल है। सवाल नंबर 3 जो है
जुज क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर ए हमारे पास 2 3 1 5 हो और बी हमारे पास 1 7 4 6, तो साबित हमने करना है। पहला जुज इसका है 4a माइनस 3a बराबर ए, मतलब जब आप a को 4 के साथ और a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसमें माइनस करें तो जवाब आपका a ही आना चाहिए, मतलब ये a काल भी बनना चाहिए। और जुज b जो है दूसरा जुज है वो 3b माइनस 3a बराबर 3b माइनस a। हम जुज नंबर दूसरा कर रहे हैं, पहला जुज आपने खुद करना है, ठीक है। आपको मैं हर सवाल में से 3 3 4 4 जुज करवा रहा हूँ, बाकी जुज जो है वो आप खुद किया करें, क्योंकि अगर सारे जुज मैं करूँगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। आप जस्ट मेथड को, सवाल को समझा करें और उसके बाद खुद करने की कोशिश किया करें कि सवाल को किस तरीके से करना है। तो जुज नंबर दूसरा मैंने लिख दिया है 3b माइनस 3a बराबर 3b माइनस a। अब इसके तरीके दो हैं, एक तो ये तरीका कि सारे सवाल को आप साथ लेके चलो, और एक तरीका ये कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें और फिर राइट हैंड साइड कर लें। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कर लें ताकि आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a, 3 तो b हमारे पास क्या है, 1 है, 7 है, 4 है, 6 है, और माइनस 3a हमारे पास है 2 3 1 5। अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, 7 तीय 21, 4 तीय 12 और 6 तीय 18, ये आ गया। इसी तरीके से हमने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 5 तीय 15। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 21 माइनस 9, बाकी कितने आ गए, 21 माइनस 9, 10 और 1 11 और 12 आ गया, 12 माइनस 3 9 आ गया, 18 माइनस 15 3 आ गया। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। इसी तरीके से हमने करनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 3b माइनस a। ये बात याद रखनी है आपने हर जगह पे ही। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद हमने दरमियानी को, उसके बाद बड़ी को। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट जो नज़र आ रही है इसको हमने पहले सॉल्व करना है। 3b हमारे पास है 1 7 4 6, 1 7 4 6, माइनस a हमारे पास है 2 3 1 5, छोटी ब्रैकेट बन, 3, 1 में से 2 चला गया, माइनस का 1, 7 में से 3 चला गया 4, 4 में से 1 चला गया 3, और 6 में से 5 चला गया 1। अब यहीं पे मैं हल कर देता हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो नया कॉलम क्या हमारे पास आएगा, माइनस 3 एकम 3, 4 तीय 12, 3 तीय 9 और 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये कॉलम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बिल्कुल बराबर आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये आपका जो है वो प्रूव हो गया, साबित हो गया सवाल। आपने सबसे मेन चीज़ इसमें ये समझनी कि हमने किसी भी अदद को अंदर कॉलम के मल्टीप्लाई किस तरह करना है, प्लस और माइनस का खास क्या रखना है। अगर प्लस माइनस की आप गलती कर रहे हैं तो सवाल सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो आज हमने 6.3 एक्सरसाइज के जो है वो 3 पहले क्वेश्चन 6.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। इंशाल्लाह अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो ये 3 क्वेश्चन की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे।